हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 उपसंयोजन यौगिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि वीबीटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी भी बोलते हैं, को करने वाले हैं। देखिए, वीबीटी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा सिद्धांत है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है और ये सिद्धांत आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस सिद्धांत को अच्छे से पढ़ना है जिससे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे, इस सिद्धांत को लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था इस सिद्धांत को? इस सिद्धांत को लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजक यौगिक के त्रिविम ज्यामिति और अनुचुम के गुण को समझा जा सकता है और इसे वीबीटी का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि देखिए, सबसे पहले आपको ये 3 लाइन पता होनी चाहिए कि सिद्धांत को किसने दिया था। इस सिद्धांत को दिया था लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। दूसरे, आपको पता होना चाहिए कि सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजन का यौगिक की त्रिविम ज्यामिति इस और अनुचुम के गुण को समझा जा सकता है। और थर्ड है, इसे वीबीटी का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। अब हम इस सिद्धांत की 5-6 बातें यहाँ पर लिखने वाले हैं, यानी कि 5-6 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए, इसमें हमारा पहला पॉइंट है, किसी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसहसंयोजक संख्या के बराबर खाली कक्षक होते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, ये हमारे एक उपसहसंयोजक यौगिक है। ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है K4FeCN6। अब देखिए, इसमें हम जानते हैं CN क्या है, CN लिगेंड है और 6 क्या है, 6 हमारी उपसहसंयोजक संख्या है और Fe क्या है, Fe हमारी केंद्रीय धातु परमाणु है। Fe क्या है, Fe केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसमें बोला गया है किसी उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसहसंयोजन संख्या के बराबर क्या होता है, खाली कक्षक होता है। यानी कि जो केंद्रीय उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु है, क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, Fe है, में उपसहसंयोजन संख्या के बराबर क्या है, इसके बराबर क्या होता है, खाली कक्षक होते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि केंद्रीय धातु परमाणु में खाली कक्षक संकृत होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षक, जो हमारे केंद्रीय परमाणु धातु के है, जो खाली कक्षक है, वो संकृत होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे उपसहसंयोजक संख्या और एक जगह लिखेंगे संकरण और एक जगह लिखेंगे त्रिविम ज्यामिति। तो उपसहसंयोजक संख्या कितनी है, 2 है। संकरण क्या है, Sp है। और त्रिविम ज्यामिति क्या है, रेखीय है। दूसरा है उपसहसंयोजक संख्या 4, संकरण क्या है, Sp3 है। तो इसलिए ये क्या आ गया, त्रिविम ज्यामिति आ गई, चतुष्फल की है। अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षक, केंद्रीय धातु परमाणु के खाली संकृत कक्षक लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनता है। तो इसमें देखिए, जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो खाली संकृत कक्षक है, वो लिगैंडों के भरे हुए कक्षक के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, जिससे क्या बनकर तैयार होता है, इससे सिग्मा बंध बनता है। तो देखिए, ये K4FeCN6 क्या है, ये उपसहसंयोजक यौगिक है। इसमें Fe क्या है, Fe हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। और बात करें CN की, CN क्या है, CN लिगेंड है। और बात करें जो 6 लिखा है, ये क्या उपसहसंयोजन संख्या है। अब इसमें हमसे बोला गया केंद्रीय धातु परमाणु के खाली संकृत जो कक्षक है, वो लिगेंडों के भरे हुए कक्षक के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe हमने यहाँ पे लिख लिया, खाली संकृत लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। तो देखिए, ये कितनी थी, उपसहसंयोजक संख्या 6। तो इसलिए हम यहाँ पर CN लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड CN। ये कितनी बार, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करते हैं, ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के खाली संकृत कक्षक लिगैंडों के साथ के भरे हुए कक्षकों के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। इससे क्या बनकर तैयार हो रहा है, इससे हमारा सिग्मा बंध बनकर तैयार हो रहा है। अब आगे देखिए, आगे हमारा फोर्थ पॉइंट है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के अंदर वाले कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। जो हमारे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है के अंदर वाले कक्षकों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आबंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। आगे देखिए, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, यदि किसी संकुल यौगिक किसको बोलते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक के को ही बोलते हैं, के पास एक या एक से अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वह यौगिक अनुचुम के गुण दर्शाता है। यानी कि देखिए, यदि किसी संकुल यौगिक के पास एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो वह अनुचुम के गुण क्या करता है, दर्शाता है। आगे देखिए, 6th पॉइंट है हमारा, यदि किसी संकुल यौगिक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं,
तो वह यौगिक प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। कैसा गुण दर्शाता है? प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है कि यदि किसी संकुल यौगिक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो वह हमारा यौगिक प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको ये 6 पॉइंट याद नहीं हो रहे तो आप क्या करेंगे, आप इनमें से 4 से 5 पॉइंट भी लिखोगे तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं। तो देखिए ये रही इसकी सीमाएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। आपसे या तो कमियां पूछ लेगा या सीमाएं, तो ये दोनों एक ही है। पहली सीमा क्या है? यह सिद्धांत केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों के गुण में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता। ये जो सिद्धांत है वो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों के गुणों में क्या करता है? परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा सिद्धांत है, यह सिद्धांत संकुल यौगिक यानी कि उपसंयोजक यौगिक के आंतरिक कक्षक और बाह्यतम कक्षक की संतोषजनक व्याख्या नहीं करता है। ये क्या करता है? ये सिद्धांत संकुल यौगिकों के आंतरिक कक्षक और बाह्यतम कक्षक की संतोषजनक व्याख्या नहीं करता है। तीसरा हमारा यह सिद्धांत उपसंयोजक यौगिकों के रंगों का कोई स्पष्टीकरण नहीं करता है। ये जो हमारा सिद्धांत है वो उपसंयोजक यौगिकों के रंगों का कोई भी हमारा स्पष्टीकरण नहीं देता है। आगे देखिए 4th पॉइंट है, यह सिद्धांत ये स्पष्ट नहीं करता कि लिगेंड प्रबल या दुर्बल क्यों है। तो ये संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है वो ये स्पष्ट नहीं करता है कि लिगेंड क्या है, ये प्रबल है या दुर्बल है। आगे देखिए 5th पॉइंट है हमारा, यह सिद्धांत केवल केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों पर ध्यान केंद्रित करता है और लिगेंडों की महत्ता को स्वीकार नहीं करता। यानी कि यहाँ पर जो है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, ये एक हीरो के रूप में काम करता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यह सिद्धांत केवल केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों पर ध्यान केंद्रित करता है, लिगेंडों की महत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियां या जिसको सीमाएं भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको हम वीबीटी भी बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये 4 नंबर का टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।